जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खूब सारा धन कमाएं, आप करोड़पतियों की गिनती में आना चाहते हैं, तो भूल कर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने कभी भी किसी को भी नहीं बतानी। अमीर से अमीर व्यक्ति भी कुछ ऐसे राज दबा कर रखता है जो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप किसी भी अमीर इंसान को देखेंगे तो वो कभी भी अपने राज को जल्दी नहीं खोलता, अपनी पूरी ज़िंदगी को सामने नहीं रखता। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो हमेशा छुपा कर रखता है। तो वैसी ही कुछ आदतें, कुछ बातें आपको बताएंगे हम, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी और जिससे आपकी गिनती भी करोड़पतियों में होनी शुरू हो जाएंगी और आप बहुत जल्दी धन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ये कुछ ऐसी आदतें, कुछ कमज़ोरियां हैं जिनका ज़िक्र हम लोगों के साथ कर लेते हैं और अपनी किस्मत को खुद ही दबा कर बैठ जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को ऊंचाइयों में पहुंचाना चाहते हैं तो हमेशा कुछ ऐसे राज़ों को अपने अंदर तक ही दबा कर रखें जिनसे आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। आज के समय में कोई भी इंसान विश्वास योग्य नहीं है कि हम कह सकें कि हम इस इंसान के ऊपर पूरे मन से विश्वास करते हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं जो हर किसी के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकता और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो इन बातों को ज़रूर अपने अंदर ही रखें। तो आप देखेंगे कि कामयाबी आपके पैरों को छुएगी और कभी भी किसी के भी आगे आपको झुकने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ज़िक्र आपको कभी भी किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहली बात, आपने कभी भी अपनी कमज़ोरी का ज़िक्र किसी के भी आगे नहीं करना, चाहे कोई आपका कितना ही अपना दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी क्यों ना हो। आपने कभी भी अपनी कमज़ोरी का ज़िक्र, अपने वीक पॉइंट का ज़िक्र कभी भी किसी से नहीं करना। हर एक इंसान के अंदर एक कमज़ोरी ज़रूर होती है, एक ऐसा वीक पॉइंट ज़रूर होता है। तो अगर वो अपना वीक पॉइंट सबके साथ शेयर करने लग पड़े तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग उस वीक पॉइंट का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, जिससे कि आप नीचे दबना शुरू हो जाते हैं और उनकी बात मानने के अलावा आपके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचता। तो चाहे कोई भी आपका करीबी ही क्यों ना हो, कभी भी उसको अपनी कमज़ोरी का ज़िक्र मत करें। दूसरी चीज़ है, कभी भी अपनी कमाई, पूरी कमाई किसी को भी मत बताएं। सिर्फ़ आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके घर रहते हैं। इसके अलावा चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके सगे संबंधी हैं, कभी भी किसी के भी साथ पूरी तरह की अपनी कमाई को साझा मत करें। आप देखते होंगे आजकल के समय में कोई भी अपनी पूरी कमाई किसी को भी नहीं बताता, सिर्फ बातों में लोग टाल देते हैं। तो आप भी ऐसी आदत अपनाएं, अपनी पूरी कमाई कभी भी किसी को भी मत बताएं। इससे आपकी कमाई पर भी असर होगा और आपकी तरक्की पे भी बाधा ज़रूर आएगी। तो कभी भी अपनी कमाई पूरी तरीके से आपने किसी को भी नहीं बतानी, इसको राज रखना है। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में कोई मंदिर है तो हर किसी को अपने घर के मंदिर में आपने घुसने नहीं देना।
आपके घर के मंदिर में सिर्फ आप लोग जाएं, आपके फैमिली मेंबर्स जा सकते हैं। बाहर के आए गए लोगों को अपने घर के मंदिर में मत प्रवेश करने दें, इससे हमारी लक्ष्मी माँ हमसे रूठ सकती है। तो अपने घर के मंदिर में श्रद्धा अनुसार आप खुद पूजा करें, क्योंकि कभी भी आप किसी के भी घर जाते हैं तो कभी भी वो व्यक्ति आपको अपने मंदिर के दर्शन नहीं करवाता, चाहे पूरा घर दिखा देता है। और मंदिर दिखाता भी है तो बाहर से ही दिखाता है। तो आपने भी यही करना है, आपने किसी को भी अपने घर के मंदिर में आने नहीं देना। आप बाहर से माथा टिकाना चाहते हैं तो आप वो लोग बाहर से माथा टेक सकते हैं, लेकिन अपने हर किसी को अपने घर के मंदिर में मत आने दें। चौथी चीज़, कभी भी अपने हुनर के बारे में हर किसी को मत बताएं। जो भी आपका हुनर होगा, हर एक इंसान के अंदर अपना एक हुनर होता है, लेकिन आजकल के समय में बहुत से लोग अपना हुनर हर किसी से बांट देते हैं या किसी और को सिखा देते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हैं जो अपना हुनर सबके साथ बांट देते हैं, तो ये बात निश्चिंत है कि आप कामयाबी की तरफ कभी भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो लोग आपका हुनर सीख जाएंगे वो आपको ही पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे और आप वहीं पर ही खड़े रह जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपना एक असली हुनर कभी किसी के साथ शेयर मत करें। इसके अलावा अपने ग्रहों की दिशा कभी किसी के साथ साझी मत करें। अगर आप किसी से कुंडली दिखाते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपका यह ग्रह खराब चल रहा है, तो कभी भी किसी भी अपने दोस्त या रिश्तेदारों को ये बात मत बताएं कि मेरी ज़िंदगी में यह ग्रह खराब चल रहा है। इससे आपका ग्रह और भी ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाता है और ग्रहों के खराब होने से आपकी तरक्की में बाधाएं आती है और धन लक्ष्मी की कमी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी दिन, कोई भी नंबर आपके लिए लकी है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि हमारे लिए ये दिन बहुत लकी है, हमारे लिए ये नंबर बहुत लकी है। इसकी साझेदारी आपने किसी से नहीं करनी, इसका ज़िक्र आपने किसी से भी नहीं करना। अगर आप भी उन लोगों में से एक है जिनके लिए कोई दिन या कोई नंबर बहुत लकी है, तो उसका ज़िक्र कभी भी किसी से मत कीजिए। जब आप उसका ज़िक्र किसी से करते हैं तो इसका मतलब आप अपना लक उस दूसरे इंसान को दे रहे हैं। तो ये चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है और कभी भी इस बात का ज़िक्र किसी और के साथ आपने नहीं करना। इसके साथ साथ अगर आपका कोई और इनकम सोर्स है, यानी कि अगर आप एक जगह के अलावा दूसरी जगह भी कमा रहे हैं, एक घर बैठे कमा रहे हैं, या कोई भी आपका एक अलग सोर्स है, तो उसका ज़िक्र भी आपने कभी भी किसी के साथ नहीं करना। इस चीज़ को भी आपने अपनी फैमिली के साथ ही रखना है और आपने इस चीज़ का ज़िक्र किसी के साथ नहीं करना। इससे आप अपने लक को और अपनी तरक्की के रास्तों को बाधाएं के रूप में सामने लेकर आएंगे। तो जितना हो सकता है इन चीज़ों को राज बना कर रखें, तो आप देखेंगे कि कोई भी आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकता, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता और आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और जीवन में कभी भी कोई भी बाधा आपको तंग नहीं करेगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं और ये चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में ज़रूर होगा और आपके जीवन में धन भरपूर मात्रा में बरसने लगेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।